शुभ संध्या। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की संस्कृत की पुस्तक जिसका नाम पीयूषम है उसके 9वें पाठ जिसका नाम स्वामी दयानंद है उसको पढ़ेंगे। तो आइए, इसका पहला भाग हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। अब जहाँ से बचा है वहाँ से पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है, यहाँ से हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। यहाँ से देखते हैं। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यतायाः बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्नैः समाजो उद्धारकैः सह कृतः। स्त्री शिक्षा के, विधवा विवाह के, मूर्ति पूजा खंडन के और छुआछूत के, बाल विवाह के निवारण का इन्होंने महान प्रयास किया और विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ मिलकर किया। समाज को सुधारने वाले लोगों के साथ इन्होंने इन सारी चीज़ों का निराकरण किया, निवारण किया। किसका? स्त्री शिक्षा का, यानी नारी शिक्षा को बल दिया। स्त्रियां उस समय नहीं पढ़ती थी तो इन्होंने पढ़ने पे बल दिया। विधवा विवाह की प्रथा इन्होंने शुरू की। मूर्ति पूजा का खंडन किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और छुआछूत को बंद किया, बाल विवाह को रोका। ये सारे इन्होंने महान प्रयास किए और विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ मिलकर किए। अगला है, स्वसिद्धान्तानां संकलनाय सत्यार्थ प्रकाश नामकं ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वानुयायिनां स महानतम उपकारम चकार। उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन करने के लिए अपने सिद्धांतों को इकट्ठा करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा में यानी हिंदी में रचना कर अपने अनुयायियों पर महान उपकार किया। उनको जो मानने वाले लोग थे उन पे बहुत बड़ा उपकार किया, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन किसमें किया था? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में। ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आप महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम लिख सकते हैं। आगे देखिए, किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यानम आकर्षयन्। कुछ वेदों के प्रति इन्होंने सभी धर्म के अनुयायियों का ध्यान आकर्षित किया। स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाष्यों रचितवान। इन्होंने वेद भाष्य की रचना संस्कृत और हिंदी भाषा में किया। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीनां शिक्षां पद्धतिम् अवसादर्शयत्। प्राचीन शिक्षा में जो भी दोष थे उसको दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति इन्होंने लागू किया। स्वसिद्धान्तानां कार्यान्वयनाय 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायाः स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधनो उद्देश्यं प्रकटितवान्। अपने सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए यानी लागू करने के लिए 1875 ईस्वी में इन्होंने मुंबई नगर में आर्य समाज की स्थापना करके अपने अनुयायियों को अपने सिद्धांतों को मूर्त रूप दिया और समाज में संशोधन का उद्देश्य प्रकट किया। समाज में बहुत सारी चीज़ों को सुधारा। संप्रति आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आप लिख सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और कितने में की थी? तो 1875 ईस्वी में। और कहाँ पे आर्य समाज की स्थापना की थी? तो मुंबई नगर में। ये लिख सकते हैं। आगे देखिए, संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरम वर्तन्ते। इस समय आर्य समाज की शाखा और प्रशाखा देशों में और विदेशों में हर नगर में दिखाई पड़ती है। सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षा मलानि च शोधयन्ति। सभी जगह इन्होंने समाज की कुरीतियों को और शिक्षा में जो भी कुरीतियाँ थी उसका संशोधन किया। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानां DAV दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयानां च समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्यु 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध। शिक्षा पद्धति के रूप में गुरुकुलों के DAV जो स्कूल सब जगह चलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होगा दयानंद एंग्लो वैदिक, उस विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 में हुई थी, उसके बाद प्रारंभ किया गया। इनके ही सिद्धांतों को के नाम पर आर्य समाज
के ही नाम पे या दयानंद सरस्वती के ही नाम पे, दयानंद की सरस्वती की शिक्षा के ही नाम पे ये स्कूल चलते हैं जो जिनका नाम DAV है, और ये हर जगह ये चलते हैं। प्रत्येक नगर में प्रारंभ किए गए, किसके द्वारा? इनके अनुयायियों के द्वारा, इनके मानने वाले लोगों के द्वारा। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य परिवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयम् अस्ति। वर्तमान शिक्षा पद्धति में समाज को बदलने में दयानंद का और आर्य समाज का योगदान हमेशा याद करने योग्य है। तो इनके नाम पे जो स्कूल चलता है उसका नाम क्या है? DAV। आपने नाम सुना होगा, जो हर जगह जिसकी शाखा है। और स्वामी दयानंद की मृत्यु भी पूछ सकता है आपसे, तो 1883 ईस्वी में बताइएगा। और DAV की स्थापना कब हुई? तो इनकी मृत्यु के बाद ही हुई। और किसने किया? तो इनको मानने वाले लोगों ने किया। यही आज तक, अब यहीं पे पाठ समाप्त होता है। अब पाठ का क्वेश्चन है सर, हम लोग 1-2 देख लेते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, मौखिक में ही देखते हैं। स्वामिनः दयानन्दस्य विषये 2 वाक्ये वदत्। स्वामी दयानंद के विषय में 2 वाक्य लिखने हैं। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं? स्वामी दयानन्दस्य जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकारा नाम के ग्रामे अभवत्। स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक गांव में हुआ था। स्वामी दयानंदः समाजो उद्धारकः आसीत्। स्वामी दयानंद समाज के उद्धारक थे, यानी समाज को सुधारने वाले थे। अब देखिए, 2 वाक्य हो गया। अब दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं वदत्। जो लिखे गए पद हैं उनका विग्रह बताना है। धर्मो उद्धारकः, तो यहाँ पे सब समास दिया गया है, फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ पे धर्मो उद्धारका दिया गया, धर्मस्य उद्धारका षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। दूसरा है सत्या अन्वेषी, तो यहाँ पे दिया हुआ है उसका भी सत्यस्य अन्वेषिणः षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। फिर दिया है वैषम्य निवारिका, तो यहाँ पे भी दिया है वैषम्यस्य निवारका षष्ठी तत्पुरुष। अब अगला है शिखर स्थानीय, तो ये शायद इसमें नहीं दिया है। शिखर स्थानीय का होगा शिखरेषु स्थानीय, और ये सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। संस्कृत शिक्षा का होगा संस्कृतस्य शिक्षा, और ये षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। यहाँ पे सब तत्पुरुष समासी हैं, बस विभक्ति चेंज है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कैसे समझेंगे? जैसे देखिए, संस्कृत शिक्षा, तो संस्कृत की बात नहीं हो रही, उसके शिक्षा की बात हो रही, तो अंतिम पद प्रधान हो गया। और संस्कृत की शिक्षा बोल रहे हैं, तो की से क्या पता चलता है कि षष्ठी विभक्ति लगी हुई। काके की किसका चिन्ह है? संबंध कारक, और संबंध कारक में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति, इसलिए संस्कृतस्य शिक्षा बन गया। बालक शब्द रूप चलाइएगा। तो अब संधि विच्छेद देखते हैं। तीसरा है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करें। संकल्पाच का संधि विच्छेद संकल्पात जोड़ च होगा। धर्मा अंतरम का संधि विच्छेद धर्म जोड़ अंतरम होगा। समाजो उधर्णस्य का संधि विच्छेद समाज जोड़ उधर्णस्य होगा। सत्यान्वेषिणः का संधि विच्छेद सत्य जोड़ अन्वेषिणः होगा। विग्रह अर्पितानि का संधि विच्छेद विग्रह जोड़ अर्पितानि होगा। 5 अव्यय पद लिखना है। 5 अव्यय पदानि वदत्, 5 अव्यय पद बोलना है। तो क्या क्या? अत्र लिख सकते हैं, अत्र मीन्स यहाँ। तत्र लिख सकते हैं, तत्र मीन्स वहाँ। कुत्र लिख सकते हैं, कुत्र मीन्स कहाँ। सर्वत्र लिख सकते हैं, सर्वत्र मीन्स सभी जगह। यत्र लिख सकते हैं, यत्र मीन्स जहाँ। अत्र मीन्स यहाँ होता है, यत्र मीन्स जहाँ होता है। यदा लिख सकते हैं, यदा मीन्स जब, तदा मीन्स तब, ऐसे बहुत सारे हैं। 6 मीन्स और, 9 मीन्स नहीं, ये सारे अव्यय हैं। अव्यय किसको कहते हैं? अव्यय जो किसी भी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं उनको अव्यय कहते हैं। उनका कभी भी रूप परिवर्तन नहीं होता। अब अगला जो प्रश्न है वो अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। निश्चय ही यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें।